हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीएनएस का, दैट इज चैप्टर नंबर 18 ऑफ बीएनएस व्हिच टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। सेक्शन नंबर इससे देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। प्री में ही जो एक दो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, वो भी कुछ गिने चुने इसके सेक्शंस हैं, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सेक्शन 335 है, सेक्शन 336 है, फोर्जरी वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आओ पहले देखते हैं मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। सेक्शन नंबर 335 क्या कह रहा है। अ पर्सन इज सेट टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। हम कब कहेंगे कि पर्सन ने फॉल्स डॉक्यूमेंट, जारी डॉक्यूमेंट बनाया है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है, कब कहेंगे। ए, हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, मेक्स साइंस, बनाता है, साइन करता है, सील करता है या एग्जीक्यूट करता है उस डॉक्यूमेंट का पार्ट, उस डॉक्यूमेंट को या पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट को। पहली चीज। दूसरी चीज क्या, बनाता है, ट्रांसमिट करता है कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो हम कहेंगे कि फॉल्स डॉक्यूमेंट है, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है। एफिक्स एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, चाहे फ्रॉडलेंटली कर रहा हो चाहे डिसऑनेस्टली कर रहा हो। ठीक है, फ्रॉडलेंटली का क्या मतलब होता है कि फ्रॉड करने के इंटेंशन से किया गया है, फ्रॉड करने के इंटेंशन से किया गया है। और डिसऑनेस्टी का क्या मतलब है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किया गया, मतलब आपका दिल साफ नहीं है जब आप ये काम कर रहे हो। तो सो फिर उसके बाद फोर्थ क्लॉज, मेक्स एनी मार्क, कोई ऐसा मार्क करता है जो कि डिनोट कर रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कर क्यों रहे हैं ऐसा, with the intention of causing it to be believed that such documents or part of documents, electronic record or electronic signature was made। कर क्यों रहे, ताकि सामने वाला ये चीज में बिलीव करे कि उस डॉक्यूमेंट उस सही डॉक्यूमेंट है, साइंड है, सील्ड है, एग्जीक्यूटेड है, ट्रांसमिटेड है, अफिक्स्ड है बाय और बाय द अथॉरिटी। ऐसा इस वजह से किया जा रहा है ताकि, क्योंकि भाई आप जो पर्सन के पास अथॉरिटी थी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाने की, वो तो आप कर नहीं पाए, और आप इस वजह से कर रहे हो ताकि आप सामने वाले को फ्रॉडलेंटली आप ऐसा कर रहे हो, जिससे सामने वाले को कोई ना कोई इंजरी हो रही है। ठीक है, और बाय द अथॉरिटी ऑफ पर्सन बाय हुम और बाय हुज अथॉरिटी ही नोज दैट इट वाज नॉट मेड। उसको ये बात पता है कि ये जो पर्टिकुलर काम उसने किया है ये उस अथॉरिटी से नहीं हुआ है जिस अथॉरिटी से होना चाहिए, खुद उसने ये काम गलत किया है। मेड, साइंड, सील्ड, एग्जीक्यूटेड और फिक्स्ड, और हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, बगैर किसी लॉफुल अथॉरिटी के, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली, बाय कैंसिलेशन और अदरवाइज, डॉक्यूमेंट को ऑल्टर करता है, उसमें कुछ चेंज करता है, और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन एनी मटेरियल, चाहे डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर रहा है चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑल्टर कर रहा है, आफ्टर इट हैज बीन मेड, जब उसको बना दिया गया है, जब उसको बनाया सही अथॉरिटी के द्वारा गया है लेकिन आप उसको ऑल्टर कर दे रहे हो, उसमें आपने मान लीजिए हटा के कुछ और लिख दिया, तो ये चीज है। आफ्टर इट हैज बीन मेड, एग्जीक्यूटेड और अफिक्स्ड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ईदर बाय हिमसेल्फ, चाहे उसके द्वारा, और बाय एनी अदर पर्सन, वेदर सच पर्सन बी लिविंग और डेड एट द टाइम ऑफ सच ऑल्टरेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पर्सन इस वक्त जिंदा था या मर गया था। और हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कॉजेज एनी पर्सन टू साइन, उसको जो है कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा करके किसी पर्सन से साइन करवा लिया, सील करा लिया, एग्जीक्यूट करा लिया वो डॉक्यूमेंट, या उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऑल्टरेशन वगैरह करा दिया। जैसे सीरियल्स में दिखाते नहीं है कि साइन कराते कराते काफी सारा, मतलब पर्टिकुलर फाइल दी साइन करने के लिए, और उसमें कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स थे जो, मतलब वो अगर देख लेता तो वो साइन ना करता सामने वाला बंदा, लेकिन अब उसी पेपर्स में वो भी पेपर्स ऐसे लगा दिए बीच में उसको भी साइन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये है, इस तरीके का भी अगर कोई काम किया है, alter a document or an electronic record or fix his electronic signature on any electronic record knowing that such person by reason of unsoundness of mind, उस वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, या इंटॉक्सिकेशन के नॉट, और इंटॉक्सिकेशन के नॉट, और दैट बाय पर्सन ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड अपॉन हिम, ही डज नॉट नो, उसको ये बात नहीं पता है अनसाउंड माइंड की वजह से, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है या उसके ऊपर डिसेप्शन प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसको डिसीव कर रहे हो आप, इस वजह से उसे ये बात नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स क्या है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कंटेंट क्या है, या नेचर क्या है ऑल्टरेशन का। ठीक है, ए हैज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, देखो इलस्ट्रेशन देखो, ए के पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट है अपॉन बी फॉर ₹10,000 जो कि जेड ने लिखा है। ए इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड बी, अब ए क्या चाहता है कि वो बी को डिफ्रॉड करेगा, एड्स करता है साइफर टू द 10,000 एंड मेक्स अ सम, उसमें क्या करता है एक और जीरो लगा देता है जो वो 1 लाख हो जाता है। ठीक, इंटेंटिंग दैट इट मे बी बिलीव्ड बाय बी, क्या उसका इंटेंशन है कि बी इस बात को बिलीव करेगा दैट जेड रोट द लेटर, कि भाई जेड ने ये लेटर लिखा है। यहाँ पर ए ने क्या किया, ए ने यहाँ पर फोर्जरी कमिट करी है।
ये देखो बी वाला इलस्ट्रेशन, ए विदाउट जेड अथॉरिटी, जेड की अथॉरिटी के बिना अफिक्स करता है जेड की सील। क्या? जेड की सील एक डॉक्यूमेंट पर पर्पर्टिंग, जो कि दिखाया जा रहा है टू बी कन्वेंस ऑफ अ एस्टेट फ्रॉम जेड टू ए। कन्वेंस का मतलब है कि ट्रांसफर हो रहा है, कोई स्टेट ट्रांसफर करने की बात करी जा रही है जो कि जेड से ए को चली जाएगी, विद इंटेंशन ऑफ सेलिंग द स्टेट टू बी। वो चाहता है कि वो स्टेट बी को जाए, लेकिन पहले अपने पास उसके पास आएगी तब ना वो बी को देगा, एंड देयर बाय ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रॉम बी द परचेज मनी, और उसको बेच करके बी से वो पैसा ले लेगा। तो यहाँ पर ए ने फोर्जरी कमिट करी है। ठीक है, तो ये इसी तरीके के एग्जाम्पल्स, और इसी तरीके से जो है फोर्जरी मतलब इसी तरीके से जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन वन सेज अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फोर्जरी। एक सेकेंड, उसके खुद के नाम का सिग्नेचर फोर्जरी हो सकता है। जैसे देखो इलस्ट्रेशन, ए साइंस हिज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ए ने खुद जो है अपना साइन किया बिल ऑफ एक्सचेंज पे, इंटेंडिंग कि इट मे बी बिलीव्ड दैट द बिल वाज ड्रॉन बाय अनदर पर्सन। ये बिलीव करवाने के लिए कि बिल जो है दूसरे पर्सन की तरह ड्रॉ किया गया है सेम नेम में, तो यहाँ पर ए ने फोर्जरी कमिट करी है। अब ये देखो, ए परचेजेस एन एस्टेट सोल्ड अंडर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट बी। ए ने एक एस्टेट परचेज किया है जो कि जब डिक्री का एग्जीक्यूशन हुआ, जब डिक्री का जब निष्पादन हुआ है बी के अगेंस्ट, तब जो है उसने वो पर्टिकुलर एस्टेट खरीदी। बी आफ्टर द सीजर ऑफ द एस्टेट इन कोल्यूजन विद जेड, जेड से उसने साठगांठ करी, एक लीज एग्जीक्यूट करता है उस एस्टेट का टू जेड, जो कि और जेड को बोला कि तुम नॉमिनल रेंट देना एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अच्छे खासे समय के लिए नॉमिनल रेंट देना, और एंड डेट्स द लीज 6 months प्रायर टू द सीजर, और 6 महीने पहले का, सीजर से 6 महीने पहले तक का वो डेट डालता है। क्यों करने के लिए ऐसा क्यों किया उसने? विद इंटेंट टू डिफ्रॉड है, क्योंकि भाई ए ने परचेज करी ना, निष्पादन जब डिग्री का हुआ तो ए ने परचेज किया, तो यहाँ पर डिफ्रॉड किसे किया जा रहा है? ए को किया जा रहा है। एंड टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट द लीज वाज ग्रांटेड बिफोर द सीजर, और ऐसा दिखाने के लिए कि जो लीज है वो सीजर से पहले जो है दी गई थी। बी दो ही एग्जीक्यूट द लीज इन हिज ओन नेम, भले ही उसने अपने ही नाम के अंदर लीज को एग्जीक्यूट किया है, फोर्जरी कमिट करी है बाय एंटी डेटिंग। यहाँ पे डेट का सारा खेल किया। ठीक है, उसने दिया बाद में, लेकिन उसने क्या किया भाई, ए के परचेज करने के बाद उसने वो प्रॉपर्टी दी है लीज पे जेड को, लेकिन उसने डेट पहले की डाल दी, सीजर से पहले की डाल दी, तो यहाँ पर उसने डेट का घपला किया। एक्सप्लेनेशन टू देखो क्या कह रहा है, द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्शियस पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंटेंट कराने के लिए टू बी बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट वॉज मेड बाय अ रियल पर्सन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिया सिंह है, अब ये बंदी कोई है ही नहीं, ये फिक्शियस नेम है, लेकिन इसको एज अ रियल नेम दिखाने के लिए वो फिक्शियस पर्सन का नाम जो है डाला गया, और इन द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्सन, या फिर डिसीज्ड पर्सन का नाम डाला गया जो भी जिंदा नहीं है। इंटेंडिंग इट, क्यों ऐसा करा जा रहा है? ताकि ये बिलीव कराया जा सके दैट द डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय द पर्सन इन हिज लाइफ टाइम। ये जताने के लिए, दिखाने के लिए आशय क्या है? ये है कि ये बिलीव किया जाए कि ये जो डिसीज्ड पर्सन है, ये इसने अपनी लाइफ टाइम में वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, तो ये मे अमाउंट टू फोर्जरी, ये फोर्जरी हो जाएगा। Illustration A draws a bill of exchange upon a fictitious person and fraudulently accepts the bill in the name of such fictitious person with intent to negotiate it. ठीक है, ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया एक फिक्शियस पर्सन के नाम पर, और फ्रॉडुलेंटली उसको एक्सेप्ट करता है ताकि जो है उसको नेगोशिएट कर सके, तो यहाँ पर ए ने फोर्जरी कमिट करी। एक्सप्लेनेशन 3 ये क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन affixing electronic signature shall have the meaning, affixing electronic signature का वही मतलब होगा जो कि क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक फोर्जरी हम और पढ़ लेते हैं, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोर्जरी का क्या मतलब है? कोई भी बंदा एक कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है, या कोई फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहा है, या उसका कोई पार्ट वगैरह बना रहा है, क्यों कर रहे हैं? देखो, जब हमने क्या पढ़ा 335 में कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, लेकिन वही फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप बना रहे हो इस इंटेंट से, इस आशय से कि सामने वाले को इंजरी कॉज हो जाए। ठीक है, कि पब्लिक को इंजरी कॉज हो या पर्सन को इंजरी कॉज हो, तो वो फोर्जरी में आ जाता है। ठीक है, so whoever makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause a damage or injury to the public or to any person, चाहे पब्लिक को चाहे किसी पर्सन को,
और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, या किसी क्लेम या टाइटल को सपोर्ट करने के लिए, और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, या किसी पर्सन को आप ये कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी से हट जाए, और टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, या किसी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, या फिर फ्रॉड कमिट करना चाहते हो, और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, और आपको लग रहा है कि वो फ्रॉड कमिट हो जाएगा, तो यहाँ पर फोर्जरी कमिट करी गई है. सो हूएवर कमिट्स फोर्जरी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 2 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ. सबसेक्शन 3 says whoever commits forgery intending that the document or electronic record forged shall be used for the purpose of cheating, कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है ये चीटिंग के लिए यूज किया जाएगा. तो ऐसे में सजा क्या है, ऐसे में सजा 7 साल तक की है प्लस फाइन है. फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, whoever commits forgery intending that the document or electronic record forged, जो भी डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी आपने फोर्ज किया है, वो हार्म करेगा द रेपुटेशन ऑफ एनी पार्टी, पार्टी की किसी पार्टी की रेपुटेशन को हार्म करेगा, और नोइंग दैट इट इज लाइकली टू बी यूज दैट पर्पस, या तो आपको मतलब या तो पक्का है कि रेपुटेशन को हार्म करेगा, या तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज है कि जो भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप फोर्ज कर रहे हो, ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इस बात का ज्ञान है कि ये हो सकता है कि वो पार्टी की रेपुटेशन को हार्म करे, उस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा. तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 3 साल तक का है, एंड प्लस फाइन है. ऊपर क्या है, नॉर्मली अगर फोर्जरी कमिट हो रही है तो 2 साल और 2 साल फाइन और बोथ है. अगर ये कमिट हो रही है चीटिंग के पर्पस के लिए, तो चीटिंग के पर्पस के लिए सजा ज्यादा है, 7 साल फाइन और बोथ है, सॉरी 7 साल प्लस फाइन है, ये ध्यान रखना, 7 साल प्लस फाइन है. और अगर रेपुटेशन की बात करी जा रही है तो कितनी सजा है, 3 साल प्लस फाइन है. यहाँ पे दोनों पे प्लस फाइन ही है, रेपुटेशन और चीटिंग में, यहाँ पर सिर्फ फाइन और बोथ है. ठीक है. सो आई रियली होप आपको दोनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और जो इसके इलस्ट्रेशंस है वो एक बार से जरूर पढ़ लेना, और अगर मान लो कोई इलस्ट्रेशन नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.